सदा से प्यार श्रीमद्भागवती कथा यस्याह श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। कई लोग पूछते हैं कि भागवत कब सुने। कोई कहता है भादों में सुनो, कोई कहता है पुरुषोत्तम महीना आ रहा है उसमें सुनेंगे, कोई कहता है महाराज जी हम तो हमारे 50वीं विवाह वर्षगांठ आएगी तब कराएंगे। अच्छी बात है, लेकिन हम आप लोगों से प्रश्न कर रहे हैं कि 50वीं वर्षगांठ तक जीवित रहोगे, इसका कोई सर्टिफिकेट है, कोई गारंटी कार्ड है? पहले ही राम नाम सत्य हो गई तो श्रावण में सुनेंगे कि भादों में सुनेंगे, तब तक शरीर रहा कि नहीं रहा पता नहीं। अभी 23 तारीख की बात है देवलिया जी, हमारी पूजनीय माता जी अभी नवरात्रि चल रही थी और नवरात्रि में श्रीमद् देवी भागवत की कथा प्रातः सत्र में चल रही थी और शाम के सत्र में श्रीमद् भागवत चल रही थी। तो संध्या सत्र में श्रीमद् भागवत की कथा यही 4 बजे से 7 बजे के टाइम में चल रही थी। सत्संग चैनल पर उसका भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। तो माताजी, हमारी माताजी जन्मदात्री मैया, वो बेसमेंट में कथा का जहां हॉल है तो अपने कक्ष से उतर के वहां पहुंच गई, कथा में बैठी और खूब बढ़िया कथा सुनी। और आरती होने का समय हुआ तो फिर वो उठ करके अपने से ऊपर चली भी गई, माने चलते फिरते बढ़िया। रात्रि में भोजन किया, थोड़ा कम किया, लेकिन वो कम तो हमेशा ही करती थी कुछ दिनों से। भोजन किया, बातचीत करी, रात को 11 साढ़े 11 बजे तक हम पास बैठे रहे, बातचीत करती रही और सवेरे 5 बजे जगी और थोड़ा सा बेचैनी हुई, घबराहट हुई हल्की सी, वो भी इतना भी नहीं हुआ कि हॉस्पिटल ले जाने का अलग, ऐसा लग थोड़ा बहुत कभी हो जाता है। और लेटी सो लेट गई और पता चला करे तो सुधार गई। तो जीवन का क्या भरोसा है भैया, कब क्या हो जाए भरोसा है क्या? अब जो लोग एक दिन पहले कथा में देख रहे थे वो सब अचंभित हो गए, जिन लोगों को खबर दी गई सब अचंभित हो गए, कल तो कथा में बैठी थी। तो भैया क्या कहा जा सकता है जीवन का। इसलिए भैया सांसों का भरोसा नहीं है, इसलिए क्या करो, बोले अच्छा काम करने में देरी मत करो भैया, भगवान का नाम लेने में देरी मत करो, कथा करने में देरी मत करो, पता नहीं क्या हो जाए कब क्या हो जाए। सदा सर्वदा कथा का श्रवण करते रहो।